राम राम जी, नमस्कार। आज दोस्तों हम करेंगे स्थानीय पवने। मैंने इससे पहले व्यापारिक पवने, पशुआ पवने, ध्रुवीय पवने एवं मानसूनी हवाओं के बारे में डिटेल से चर्चा कर ली है। उनकी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। आज हम पढ़ेंगे स्थानीय पवने। और स्थानीय पवने से प्रश्न अपने दो तरीके के रहता है, एक तो गर्म पवन और ठंडी पवन, और उससे भी ज्यादा यदि पूछा जाता है तो एक तरफ सुमेलित करने वाला दिया जाता है, एक तरफ पवने दी जाती है और एक तरफ उसके देशों के नाम दिए जाते हैं। और उससे भी ज्यादा यदि पूछते हैं तो ये पवन किस देश में चलती है, ऐसे पूछा जाता है। तो अपन पढ़ लेते हैं स्थानीय पवने। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गर्म पवने, ठीक है ना। चलो, तो अपनी गर्म पवनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला पढ़ेंगे अपन शिनुक पवन, ठीक है ना। यह गर्म और शुष्क पवन है। गर्म एवं शुष्क पवन जो कहां चलती है भाई, जो यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल के सहारे। ओके, चलो, तो ये किस ढाल से ऊपर उठती है? पश्चिमी ढाल के सहारे ये ऊपर उठती है और पूर्वी ढाल के सहारे ये नीचे उतरती है। जब ये हवाएं नीचे उतरती है तब क्या होता है, ये गर्म हो जाती है, शुष्क हो जाती है, ठीक है ना। और जब ये हवा नीचे उतरती है तब रॉकी पर्वत के जो मैदानी भाग है वहां शीतकालीन के द्वारा बर्फ जमी रहती है। उस बर्फ को ये क्या करती है, पिघाल देती है। और बर्फ पिघल जाने पर वहां क्या हो जाते हैं, शीतकालीन के दौरान भी घास उग जाती है और सहारागाह वहां वर्ष भर खुले रहते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए यह बहुत ही लाभदायक साबित होती है। इनके बाद में दूसरी अपन पढ़ते हैं। तो ये कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ओके, चलो चलने वाली दूसरी अपन पढ़ते हैं फान, ठीक है ना। अब ये भी पवन कैसी है, गर्म एवं शुष्क पवन है। ओके, अब ये कहां चलती है भाई, ये पवन भी आल्प्स पर्वत देखा होगा आपने, ठीक है ना। इस आल्प्स पर्वत के दक्षिणी ढाल से तो ऊपर चढ़ती है और उत्तरी ढाल के सारे नीचे उतरती है। तो आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सारे ये चलती है, ठीक है ना। चलो, मतलब आपको ध्यान रखना, उत्तरी ढाल के सारे ये चलती है और दक्षिणी ढाल के सारे ये ऊपर उठती है। यहां से आपको इतना ही ध्यान रखना है, ये आल्प्स पर्वत पर चलती है और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव कहां रहता है, स्विट्जरलैंड में रहता है, ठीक है ना। तो आपको अभी ये याद कैसे रखना है भाई, यूरोप के अंदर चलती है और सबसे ज्यादा इसका प्रभाव स्विट्जरलैंड पर रहता है। और आपको याद रखना है, तो आपको ध्यान रखना है फोन कहां से लाना है भाई, या तो आल्प्स पर्वत से लाओ या स्विट्जरलैंड से लाओ। तो आपको याद रहेगा फोन कहां से लाना है, स्विट्जरलैंड से लाना है। ओके, चलो, तो ये अपनी दूसरी गर्म पवन याद रहेगी। शिनूक और फान पवन है, ये दोनों ही सेम ही है, ठीक है ना। ये और ये सेम है, इसका यूएसए में इसको शिनूक हवा कहते हैं और यूरोप यहाँ स्विट्जरलैंड और आल्प्स पर्वत पर इसका नाम है फान है, ठीक है ना। चलो, तीसरी पवन आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट सुनी होगी, शिराको। तीसरी पवन क्या है, शिराको, ठीक है ना। चलो, वो भी गर्म पवन ही तो है। चलो, अपन गर्म पवनों के बारे में ही तो बात कर रहे हैं। तीसरी अपने पढ़नी है शिराको। ये शिराको है जो सहारा के मरुस्थल से, ठीक है ना। सहारा के मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर चलती है, ध्यान रखना है। कहां चलती है, भूमध्य सागर की ओर, ठीक है ना, मतलब उत्तर की ओर चलती है।
मरुस्थल से कहां चलती है, उत्तर की ओर चलती है। और इसका अफ्रीका के अंदर विभिन्न देशों में इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो आपको ध्यान रखना, अफ्रीका के अंदर जो एक मिस्र देश है वहां इसका नाम दिया जाता है खमसीन, ठीक है ना। चलो दूसरा आपके लीबिया के अंदर इसका नाम है गिबली, ठीक है ना। और ट्यूनीशिया के अंदर, ट्यूनीशिया, इसके अंदर इसको बोला जाता है शिली। अब ये याद रहने के लिए कैसे, एम के शिराको, ओके, आप याद रखिएगा एम के शिराको, एम यानी मिस्र, मिस्र के अंदर खमसीन बोलते हैं किसको, शिराको को। चलो लीबिया, इसका याद रखना है लीबिया, गीबिया। आपको याद है आप कीवर्ड कैसे भी बना सकते हो, लीबिया, गीबिया। यहाँ क्या है, तू सिले प्याज, ठीक है नी, तू हनी ट्यूनीशिया और सिली प्याज यानी सिली, ओके। चलो ऐसे भी आप इनको याद रख सकते हैं। स्पेन के अंदर इसको क्या बोलते हैं, स्पेन के अंदर इसको लेवेस, ठीक है ना। स्पेन लेवा जा, ऐसे याद रख लो, स्पेन लेवा जा, तो स्पेन में लेवेस, ऐसे आप कैसे भी कीवर्ड डाल करके याद कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो अब ये जो भूमध्य सागर की ओर उत्तर की ओर बढ़ती है, तो सहारा के मरुस्थल से ये अपने साथ में लाल मिट्टी भी लेकर के जाती है। मतलब ये भी क्या है, गर्म तो है ही, गर्म, शुष्क एवं धूल भरी है, ठीक है ना। जब ये भूमध्य सागर से चलती है आगे, तब क्या करती है, भूमध्य सागर से नमी अपने साथ ले जाती है। और जहां इटली के अंदर ये सबसे ज्यादा प्रभावित कहां करती है, इटली को करती है। और इटली के अंदर जब ये बारिश करती है, वर्षा करती है, तो जो लाल मिट्टी होने के कारण, ठीक है ना, लाल जो मिट्टी होने के कारण इटली के अंदर जो बारिश होती है उसको बोलते हैं रक्त वर्षा, क्योंकि लाल मिट्टी के कारण होती है, ठीक है ना। चलो तो ये आपको याद रखना है शिराक को, और इससे ज्यादा प्रश्न पूछा नहीं जाएगा इससे, ठीक। अगली अपने चौथी पढ़ते हैं अपन, जो भी अफ्रीका के अंदर ही चलती है और उसको गिनी के तट पर डॉक्टर नाम से पुकारा जाता है। तो आप ऐसे याद रखो, गिनी के डॉक्टर डॉग होते हैं, तो बस गिनी के क्या है, डॉक्टर, ऐसे याद रखो। तो उसको बोलते हैं हर्मटान, ठीक है ना, हर्मटान पवन, ठीक है ना। ये अपनी चौथी हर्मटान पवन है, जो ये पवन भी क्या है, गर्म और शुष्क है, ठीक है ना। चलो ये भी कैसी है, गर्म एवं शुष्क पवन है। ये भी कहां से चलती है भाई, सहारा के मरुस्थल में, सहारा के मरुस्थल के उत्तर पूर्वी एवं पूर्वी भाग से किस ओर चलती है, पश्चिम की ओर, ओके, किस ओर चलती है, पश्चिम की ओर चलती है, ठीक है। चलो तब इनका हवा को डॉक्टर हवा क्यों कहा गया भाई, गिनी के तट पर, गिनी के तट पर वहां रहने वाले लोग हैं, इनको डॉक्टर हवा कहते हैं, क्योंकि जब पश्चिमी अफ्रीका है वहां क्या है, शीतकालीन के दौरान वहां उष्णता बहुत है, गर्मी बहुत है, उसके साथ आर्द्रता भी बहुत है, तो उसके साथ वहां के लोगों के रहने के लिए बहुत ही कष्ट होता है। जब ये हवा जो गर्म हवा है जो वहां पहुंचती है, तो वहां क्या होता है, आर्द्रता नष्ट हो जाती है, इसलिए वहां लोग आराम से रह सके, लोगों को लाभ प्रिय रहता है, इसलिए गिनी के तट पर इसी हवा को डॉक्टर पवन या डॉक्टर हवा कहते हैं, ठीक है ना। चलो ये इतना ही अपने था। चलो आगे, अब याद रह गया ना, गिनी के डॉक्टर, गिनी में डॉक्टर कहते हैं इसको, हर्मटान को, हर टाइम सहारा से चलती है, ऐसे याद रखो, हर टाइम सहारा से चलती
है। याद रह जाएगा अपने आप, ऐसे कीवर्ड आप अपने आप बना लीजिए तो आपकी सुविधा रहेगी। बना तो नहीं भी लिया, हर टाइम सारा से चलती है, गिनी के डॉक्टर टॉप होते हैं, अब नहीं भूलोगे आप, ठीक है ना। चलो इसके आगे अपना रहता है, छोटी छोटी है वैसे भी प्रश्न अपने कई बार पूछा भी गया है, क्योंकि आपको मिलान करने वाला सबसे ज्यादा रहता है प्रश्न कि ये गर्म है, ये ठंडी है, ये किस किस देश से है, ठीक है ना। अब अपने रहती है ब्रिक फिल्डर। ब्रिक फिल्डर कहां चलती है भाई? गर्म शुष्क है ये भी, ये ऑस्ट्रेलिया में चलती है, ठीक है। कहां चलती है भाई? ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये चलने वाली गर्म शुष्क पवन होती है। तो आप याद रखोगे ब्रेक लगाओ तो ब्रेक कहां लगाना है? ऑस्ट्रेलिया की शेल्को पर लगाना है। ओके चलो अगला अपने नॉर्वेस्टर। नॉर्वेस्टर क्या हो गया भाई? नॉर्वेस्टर यानी न्यूजीलैंड। ओके नॉर्वेस्टर, ठीक है ना, कहां चलती है? न्यूजीलैंड, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है नारी कहां की अच्छी होती है? न्यूजीलैंड की, बस सीधी सी याद। नॉर्वेस्टर नहीं न्यूजीलैंड, तो नारी न्यूजीलैंड की, ऐसे करके आप कीवर्ड के याद कर लीजिए। ये भी गर्म और शुष्क पवन है, ठीक है ना। चलो अपन यही तो अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो आगे शांता आना, ये भी गर्म और शुष्क पवन है, जो ये कैलिफोर्निया की घाटियों में बहती है। कहां बहती है? कैलिफोर्निया की घाटी में बहती है। कौन सी? शांता आना घाटी, शांता आना, ठीक है ना। ये कैलिफोर्निया की शांता आना घाटी के अंदर एक शुष्क पवन बहती है, इसलिए इसको शांता आना कहा गया। तो अब आप क्या करो? शांत रहो कैलिफोर्निया की घाटी में, शांत रहो कैलिफोर्निया की घाटी में, ऐसे करके आप याद रख दीजिएगा, ठीक है। चलो अगला है अपने यामो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, यामोन, बोरोन, जांडोन, ठीक है ना, याद रखो। तो यामो का है? जापान की, यामो जापान का, ठीक है ना, ऐसे याद रखो, यामो जापान का। जापान की बेग कैसी है? ये शुष्क एवं गर्म पवन है, आपको ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। चलो एक था आपके जांडो, ये है अर्जेंटीना की, अर्जेंटीना की शुष्क एवं गर्म पवन है। तो आप याद रखो जोड़ा अर्जेंटीना का, ठीक है ना, जोड़ा अर्जेंटीना का, ऐसे करके भी आप याद रख सकते हैं। ये अपने जो गर्म पवने पड़ी है परीक्षा के अंदर, लगभग गर्म पवने यहां से पूछी जाती है, ठीक है ना। अब अपन पढ़ लेते हैं कौन सी? ठंडी पवने। और ठंडी पवनों के अंदर सबसे पहले हम कौन सी पढ़ेंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेते हैं। बोरा पढ़ो या मिस्ट्रल पढ़ो, कोई भी पढ़ लीजिए। तो अपन अब ठंडी पवनों के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो अब कौन सी है? ठंडी पवने। ठंडी पवने के अंदर पहले पढ़ेंगे मिस्ट्रल, ठीक है ना। ये है बर्फ के कणों से युक्त ठंडी पवन है, ठीक है ना, तो बहुत ठंडी होगी। ये क्या है? ठंडी पवन है जो बर्फ के कणों से युक्त है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब ये बहुत ही ज्यादा ठंडी होगी। तो ये मिस्ट्रल कहां चलती है भाई? ध्रुवीय क्षेत्र, शायद उत्तरी वो शायद दक्षिणी वो। एक चलती है आपके साइबेरिया क्षेत्र में, आगे चलती है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा में ये चलती है। कौन सी? मिस्ट्रल, जो ठंडी पवन है। अब इस पवन का सबसे ज्यादा प्रभाव कराता है यूरोप के स्पेन एवं फ्रांस पर रहता है, ठीक है ना। वहां पर ये बहुत ही ज्यादा अपना शीतकालीन के अंदर बहुत ही ठंडी पवन ये चलती है, जोरदार प्रचंड रूप से चलती है, ठीक है। चलो ये अब दूसरी कर लेते हैं अपन, बोरा। ये बोरा जो ठंडी पवन है, जो ये भी इटली, ये इटली के अंदर सबसे ज्यादा इसका प्रभाव रहता है, ठीक है ना। ये भी क्या है?
ठंडी है और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव इटली पर रहता है। और ये आल्पस जो पर्वत है, इस आल्पस पर्वत के दक्षिणी ढाल पर नीचे उतरती है, ये ध्यान रखो। आल्पस पर्वत के दक्षिणी ढाल पर नीचे उतरती, मतलब उत्तर से ये आएगी और नीचे उतर रही है, ठीक है ना, नीचे उतरी है, ठीक है ना, यहां उतरती है, ये ध्यान रखोगे। चलो, तो बोरा जो इटली पर सबसे ज्यादा अपना प्रभाव डालती है, ठीक है। चलो, अब रही बात अपने, चलो ये तो मिस्टेक हो गया ना थोड़ा, ब्रिस्टल वाला। ये ध्रुवीय साइबेरिया कनाडा इस क्षेत्र के अंदर तो ये चलने वाली, ये तो यूरोप के अंदर चलती है। जब इनके अंदर जो बर्फ से कणों से युक्त होती है वो ब्लिजर्ड है, ये ध्यान रखना, ब्लिजर्ड पवन ठंडी है, वो चलती है। चलो ठीक है ना, थोड़ी मिस्टेक हो गई है। चलो, तो ब्लिजर्ड पवन है ठंडी, जो शुष्क ये शीत युक्त होती है, बर्फ के कणों से युक्त होती है, और ध्रुवीय क्षेत्र, साइबेरिया क्षेत्र और यूएसए एवं कनाडा के अंदर चलती है। इनको यूएसए के अंदर क्या बोला जाता है? नार्दन बोला जाता है। ओके, ये नार्दन हवा भी क्या है? ब्लिजर्ड हवा, ठंडी है। और साइबेरिया के क्षेत्र के अंदर इसको क्या बोला जाता है? बुरान। ये ध्यान रखोगे, ये है ठंडी, ठीक है ना। ये ब्लिजर्ड के ही रूप है। यूएसए के अंदर इसको नार्दन, साइबेरिया क्षेत्र के अंदर इसको बुरान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलो, और एक आपके रह जाती है 22 ठंडी हवा, वो भी कभी कभार पूछा जाता है 22। और 22 कहां चलती है भाई? फ्रांस के अंदर चलने वाली ठंडी पवन है, ठीक है। चलो, एक पुर्गा भी करके आता है, पुर्गा। ये रूसी जो टुंड्रा है ना, इस टुंड्रा क्षेत्र के अंदर चलने वाली ठंडी पवन है, ठीक है। तो आज अपन ने स्थानीय पवनों के अंदर इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि परीक्षा के अंदर लगभग प्रश्न इतना ही रहता है। लेकिन एक और देख लीजिए, शिमूम पवन है जो अरब के मरुस्थल में चलने वाली, अरब के रेगिस्तान में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है, ठीक है नहीं, जो ईरान एवं इराक के अंदर चलता है, ठीक है। चलो, ये आप ध्यान रखोगे। ओके, चलो फिर मिलते हैं एक ऐसे ही नई वीडियो के साथ।